T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की पहली टीम कौन सी होगी, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? फैसला आज होना है। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। बड़े मुकाबले से पहले इंग्लिश टीम को एक बड़ा झटका भी लगा है कि जेसन रॉय इंजरी के बायस टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह जेम्स विंस को शामिल किया गया है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल की तैयारी आज से शुरू करेगी। पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड शाम 6 ता 9 बजे आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। आईसीसी ने सेमीफाइनल का पोस्टर जारी कर दिया है। कौमी असम्बली में हुकूमत को शिकस्त, सफेद गोली ब्लैक हो गई और सस्ती चीनी की तलाश करेंगे कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गई हैं। सोशल मीडिया पर निकाह की तस्वीर शेयर करते हुए मलाला यूसुफजई ने कहा ये उनकी ज़िंदगी का कीमती दिन है। असर मलिक और वो जीवन साथी बन गए हैं। निकाह की तकरीब बर्मिंघम में घर में हुई। उन्होंने कहा कि हमें आप सब की दुआओं की ज़रूरत है। मलाला यूसुफजई के शौहर असर मलिक पीसीबी में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं। ज़राए बताते हैं कि असर मलिक ने 2 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहैसियत मैनेजर ज्वाइन किया था, लेकिन अपनी काबिलियत की बिना पर 2 साल में ही जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की पा गए। असर मलिक PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स में भी जनरल मैनेजर ऑपरेशंस रह चुके हैं। ज़राए के मुताबिक रुखसती का फैसला दोनों खानदानों की मुशावरत से चंद माह बाद होगा। मलाला यूसुफजई के निकाह की तकरीब बर्मिंघम में घर में हुई। मजीद हमें बताएंगी बर्मिंघम से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई शादी के बंधन में बंध गई हैं और यह खबर किसी और ने नहीं, खुद मलाला ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। निकाह की सादा तकरीब मेरे अकब में मौजूद मलाला की रहायशगाह पर मुनक्कद हुई, जहां पर मलाला, उनके जीवन साथी असर और उनके करीबी अहले खाना ने शिरकत की। निकाह की तस्वीर मलाला ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने और असर के लिए दुआओं की दरख्वास्त की और मलाला ने कहा कि वो और असर अपनी आइंदा ज़िंदगी एक साथ गुजारने के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। तफसीलात के मुताबिक मलाला और असर तकरीबन 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं और मलाला ने अपनी 24वीं सालगिरह के मौका पर असर के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की थी। ताहम ना ही मलाला और ना ही असर की जानिब से किसी किस्म की कोई तफसीलात उस वक्त दी गई थी। उनके जीवन साथी बनने वाले खुशनसीब 28 साला असर मलिक का ताल्लुक लाहौर से है और वो लम्स के ग्रेजुएट हैं। इस वक्त PCB में बतौर जनरल मैनेजर हाई परफॉर्मेंस खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान में बतौर जनरल मैनेजर ऑपरेशंस काम कर चुके हैं। मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया गया, जिसमें उनका कहना था कि उनका और मलाला की वालदा तूर पकई का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। निकाह की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर दुनिया भर से मलाला को मुबारकबादों के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ताहम मलाला या असर मलिक की फैमिली की जानिब से शादी या रुखसती की बाकायदा तकरीब का कोई ऐलान नहीं किया गया। जी आगे बढ़े और कोरोना की मजमूई सूरत हाल के मुतालिक आपको आगाह करें। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.2% हो गई है। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 46,128 टेस्ट किए गए। मजीद 554 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। कोरोना से मजीद 8 अफराद भी इंतकाल कर गए। 1,167 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में मरीजों का रश है। डॉक्टर को दिखाने और नंबर लेने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं। वजह क्या है ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। इस वक्त मौजूद हैं हम जिन्ना अस्पताल के बाहर, कराची के दिल के अमराज के सबसे बड़े अस्पताल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बाहर। हमारे कैमरामैन अदनान अली आपको दिखाएंगे यहाँ पर तवील कतारें लगी हुई हैं मरीज़ों की। यहाँ पर ये मरीज़ जो है वो कई घंटे पहले आते हैं, लाइनों में लगते हैं, तभी उन्हें जाके उनका नंबर मिलता है और उसके बाद ही वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। मैं नूरियाबाद से आया हूँ 7 बजे का शाम का। सारी रात मच्छरों काटा है, नहीं नंबर मिलता है, नहीं लाइन मिलता है।
कोई सहूलत नहीं है। 12 घंटे होने वाले हैं इन्हें, ये यहाँ पर जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप खुद मरीज हैं दिल के, खुद आपको दिखाना है। जी हाँ बिल्कुल। ये देख लें आप क्या हालत है हम लोगों की, कि हम लोग हार्ट के पेशेंट है और सारी रात यहाँ हम लोग गुजार रहे हैं। यहाँ पर एक दिन पहले आना पड़ता है यहाँ मरीजों को, उसके बाद लाइन में लगते हैं। उसके बाद भी काफी मरीज ऐसे हैं जिनका नंबर नहीं आता। यहाँ पर लोगों का कहना है कि 200 सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर बढ़ते हैं, जिन्हें मिलते हैं उसके वही डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आप बताएं। ये भी मेंशन करते चले कि इनमें बाईपास वाले भी होते हैं और वो भी होते हैं जिनकी बैटरियां लगी हुई, वो भी रात से आके लगे होते हैं लाइन में। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है। पेशेंट खुद लाइन में लगता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है। 7 बजे एंट्री होती है, डॉक्टर आते हैं 9 बजे 9:30 बजे। 100 से ज्यादा टोकन देते नहीं है, वो फिल हो जाती है। हार्ट के पेशेंट यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, चाहे उनका बाईपास हुआ हो, चाहे उन्हें स्टंट डला हो, लेकिन उन्हें जो है वो पूरा दिन भी इंतजार करना पड़ता है यहाँ अपनी बारी के लिए। डेंगू की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मेडिकल स्टोर्स पर बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा की किल्लत बरकरार है। मजीद हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। डेंगू बुखार के अंदर इस्तेमाल होने वाली दवाई है, उसकी सूरत हाल इस तरह से है कि हुकूमती महकमा सेहत के दावे के बावजूद जो है अभी तक लाहौर के फार्मेसी में कहीं पे भी वो डेंगू बुखार की जो अद्वियात हैं, जो गोलियां हैं, वो ताहाल नहीं मिल रही। एक से 1.5 मंथ हो गया ये शॉर्ट है। कस्टमर आके हमारे से झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं कि आप पैनाडोल दें और ये वगैरह। और हमारे पास हम हर ऑर्डर पे कंपनी को देते हैं ऑर्डर, लेकिन हमारे पास एक भी पैक अभी तक नहीं आया। पूरा मंथ हो गया और जिसकी बिना पर कस्टमर हमारे से रिफ्यूज़ होकर जाता है। इससे 1.5 माह होने को आया है जब से डेंगू पीक पे पहुंचा है और लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। यही वजह है कि लाहौर की फार्मेसीज़ में कहीं पे भी हॉस्पिटल के करीब में चले जाएं या गली मोहल्लों में जो फार्मेसीज़ खुली हुई हैं, कहीं पे भी जो बुखार की गोलियाँ जो हैं वो दस्तयाब नहीं। जी। कौमी असम्बली इजलास में 2 बिल्स पर हुकूमत को शिकस्त हो गई। मुस्लिम लीग नून के जावेद हसनैन ने उम्मीदवार पर 7 साल तक इंतखाबी निशान तब्दील ना करने का बिल पेश किया। हुकूमत ने मुखालफत कर दी। गिनती में अपोजिशन को 117 और हुकूमत को 104 वोट मिले, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने बिल पेश करने की इजाज़त दे दी। हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के रुकन अस्मा कदीर ने खवातीन को सोशल मीडिया पर हिरासत करने पर सज़ा की तजवीज़ का बिल पेश करना चाहा तो अपोजिशन ने बिल की मुखालफत कर दी। जब वोटिंग कराई गई तो हुकूमत की तादाद कम थी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गिनती का नतीजा बताने के बजाय बिल पेश ना करने का कहा और इजलास आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के एजाज़ में शाइया दिया, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम का मुतालबा है कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इमरान खान मुतनाज़ कवानीन लाकर अगला इलेक्शन भी चोरी करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पार्लियामेंट में तमाम अपोजिशन जमातें शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं, वज़ीर आज़म को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अपोजिशन ने महंगाई और मुतनाज़ा फैसलों के खिलाफ यकजा होने का फैसला किया है। इमरान नियाजी अपने करप्ट रुफका को NRO दिलाना चाहता है। हर फोरम पर हुकूमत का मुकाबला करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। ये सब कहा कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को इशाइये की दावत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। इंतखाबात शफाफ चाहिए, ये कौम की डिमांड है, ये हमारा मुतालबा है। हमारी इसी के ऊपर गुफ्तगू हुई है कि ये मुल्क अब आगे नहीं चल सकता जब तक कि शफाफ इलेक्शन ना हो। इस हुकूमत ने, इस वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इशाइये से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी हर उस जगह खड़ी होगी जहां हुकूमत की मुखालफत हो। वज़ीर आज़म की तब्दीली के सवाल पर कहा कि कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं भाई, इंशाल्लाह हम अपने कोशिशें में कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के इशाइये में कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों JUI-FA, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कैमरामैन शिराज गर्देजी के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा है कि अपोजिशन पहले अपने पाँव पर खड़ा होना सीखे, हर वक्त साजिशें करके कामयाब नहीं हो सकते। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि अपोजिशन को अभी 1.5-2 साल और फिर मजीद 5 साल सब्र करना पड़ेगा।
फैसलाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। खाने पीने की अशिया से लेकर ट्रांसपोर्ट तक के किराए बढ़ने से आम आदमी मुश्किल में है। मजीद हमें आगाह करेंगे हम्माद अहमद। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी महंगाई के तूफान ने आम शहरियों को बुरी तरह मुतासिर किया है। चीनी की होलसेल कीमत 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है और जो परचून में ये चीनी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की छापों की वजह से किराना स्टोरों पर भी नहीं मिल रही, और जबकि जो इम्पोर्टेड बारीक चीनी है वो 90 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, लेकिन शहर के कई किराना स्टोरों पर वो भी दस्तयाब नहीं है। आटे का जो 15 किलोग्राम का थैला है वो 1150 रुपये से ज़ायद तक पहुंच चुका है। यहीं तक बात नहीं रुकती, जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और टमाटर की फ़ी किलोग्राम कीमत जो है वो 240 रुपये से बढ़ गई है। दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और अशिया खुर्दोनोश के अलावा आम ज़रूरी अशिया जो है वो आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के साथ ही जो इसके असरात हैं वो किरायों पर भी मुरतब हो रहे हैं। अंदरून शहर जाने वाली बड़ी और छोटी ट्रांसपोर्ट उसके किरायों में इजाफा हो चुका है, जबकि दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट जो है उनके किरायों में भी इजाफा जो है वो मुसाफिरों को परेशान कर रहा है। जी, कामोकी में लाखों एकड़ रकबे पर काश्त की गई चावल की फसल पककर मंडियों में आने लगी। खेत से लेकर गल्ला मंडी और सुखाई के मैदानों में रौनकें ही रौनकें हैं। काम मिलने पर मजदूर भी खुशी से निहाल हैं। देखते हैं कामोकी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल नासिर शेख की रिपोर्ट। कामोकी में लाखों एकड़ रकबे पर काश्त की गई चावल की फसल की कटाई और मंडी तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है, मगर जब काश्तकार कटी फसल ट्रॉलियों में लाद कर गल्ला मंडी में लाते हैं तो वो जमाना याद आता है जब पैसों का इस्तेमाल नहीं होता था। ये काश्तकार रास्ते में बनी आर्जी दुकानों पर कुछ चावल देकर उनसे जलेबी खरीद लेते हैं। जो मुंजियां का सीजन होता है ना, वो तो सड़कों से छोटी छोटी दुकाना लग जांदियां ने। साढ़े को मजदूर जड़े होंगे ने मुंजी दे के ते जलेबा लै लू लेंदे ने ते साडा भी ना मेरा मकसद है घर दा निज़ाम अच्छा हो जाता है। चावल की फसल गल्ला मंडियों में पहुंचती है तो उसे तोलने और बोरियों में भरने वाले मजदूर घर में खुशहाली आने की उम्मीद पर खूब मेहनत और जज्बे से काम करते हैं। साडा फसल पक गया अल्हम्दुलिल्लाह, असी मजदूरी कर रहे हैं, हुण असी अपने बच्चों का पेट पाल सकने हैं। सीजन शुरू हो गया जी, मुंजी का अच्छे पैसे बन रहे हैं। गल्ला मंडियों से ये फसल सुखाई के लिए मैदानों में जाती है, जहां मजदूर रिवायती तरीकों से इसे सुखाकर ढेरों की शक्ल में जमा करते हैं। सुखावे कहे जाने वाले ये मजदूर भी इन दिनों मजदूरी मिलने पर खुशी से निहाल हैं। चावल की सुखाई का अमल 3 से 4 माह तक जारी रहता है। अब्दुल नासिर शेख, जियो न्यूज़, कामोकी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां भिखारियों की भरमार है। इनके खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन भी आगाज कर दिया है, जिसके मुतालिक हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर में पेशावर गदागरों की भरमार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गदागर मौजूद होते हैं और शहरियों को तंग करते नज़र आ रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में तकरीबन 1300 गदागरों की निशानदेही की गई है और इसी तरह 21 ठेकेदारों की निशानदेही की गई है, जो कि गदागरों को सुबह लाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में और शाम को दोबारा इनको लेकर जाते हैं और इसी को अपने आमदन का जरिया बनाए हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने इसी सिलसिले में 1 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज किया है। पुलिस ने भी पेशावर गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया है और अब तक दर्जनों गदागरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। एक बार दोबारा आपको डेंगू की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट करें। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 45 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे मोहम्मद कामरान। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू के वार जारी हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त 4167 अफराद डेंगू का शिकार हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 45 नए डेंगू केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद के देहाती इलाकों से 18 और इस्लामाबाद के शहरी इलाकों से 27 नए डेंगू केस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त देहाती इलाकों में 2399 अफराद डेंगू का शिकार हैं और इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में 1768 मरीज़ मौजूद हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि शहरियों से हम बार बार यही गुजारिश करेंगे कि वो एहतियाती तदबीर का इस्तेमाल ज़्यादा रखें ताकि डेंगू जैसी जो बीमारी है इससे बचा जा सके। जी
उधर बहावलपुर में भी डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। शहरियों के मुताबिक इंतजामिया डेंगू की रोकथाम के इकदाम नहीं कर रही। मजीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 2 महीने के दौरान यानी इस सीज़न में डेंगू के बहावलपुर ज़िला में 200 से ज़्यादा मरीज अस्पताल में रिपोर्ट कर चुके हैं। डेंगू का वार्ड जो है पहले बहावल विक्टोरिया अस्पताल में मौजूद था, लेकिन डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे के बाद नवाब सर सादिक हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड बनाया गया, जिसमें 40 बेड हैं और गुज़श्ता 1 महीने के दौरान 177 डेंगू के मरीज उस वार्ड में दाखिल हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना यह है कि डेंगू की वबा को कंट्रोल करने के लिए लाजमी है कि शहर में स्प्रे किया जाए। जिन जगहों पर साफ़ पानी मौजूद है उनको भी ख़त्म किया जाए। ना तो अब तक शहर में कहीं स्प्रे होता हुआ दिखाई दिया है और ना ही कहीं पर मकामी इंतज़ामिया का अमला शहर में खड़े साफ़ पानी को क्लियर करता हुआ नज़र आया।